गायत्री पर चर्चा आगे बढ़ रही है। धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। ईश्वर के उस तेज से हम में दिव्य दृष्टि का विकास हो। अब मैं पुनः एक बार जाना चाहूंगा वरेण्यम पर, श्रेष्ठता को वर्ण कर, और उसी उदाहरण पर जाकर के पुनः समझाने की चेष्टा होगी कि धीमहि से तात्पर्य क्या है। वरेण्यम के अंतर्गत एक सामान्य से लौकिक उदाहरण से, अति सामान्य लौकिक उदाहरण, उससे हमने इस गहरे तथ्य को जानने की चेष्टा की थी। हम गए, हमने शर्ट देखी, हमें पसंद आ गई, अनेकों में से ढूंढी, सबसे उत्तम लगी, लेके आए, और लाने के उपरांत हमने उसे अपने सामने रखा। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, अभी पहनना है, अभी पहनना है, अभी धारण करना है, अभी वर्ण किया, अब धारण करेंगे। वर्ण और धारण का भेद केवल एक्सेप्टेंस एंड एब्जॉर्प्शन, उसे पसंद करके लाना, पसंद करना। बहुत कुछ हम जानते हैं, मानते हैं, करते कहां, करते नहीं है। इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। धीमहि में अब हमने उस शर्ट को पहन लेना, वो हमारा अस्तित्व बनेगी। मैं कैसा लग रहा हूं नई शर्ट पहनने के बाद? मैं माने आप अपने अस्तित्व के विषय में पूछ रहे हो। मैं का बड़ा गहरा मतलब है। मैं में सब आ गया। अभी उस मैं में जिसको आप अपना अस्तित्व मान रहे हो, अहंकार वाला नहीं, ईगो वाला मैं नहीं, केवल अस्तित्व वाला। जीवात्मा भी आ गई, अंतःकरण भी आ गया, शरीर इत्यादि सब आ गया, आपका नाम, आपकी प्रतिभा, आपका नेटवर्क, आपकी संपत्ति, सब आ गया उस मैं में। मैं कैसा लग रहा हूं, अर्थात अब वो शर्ट आप के अस्तित्व का एक अंग है, जिसने बताना है कि अब ये वाला मैं इस शर्ट को पहनने से पूर्व वाले मैं से कैसे भिन्न दिख रहा है। मैं कैसा लग रहा हूं, अर्थात धारण करने के उपरांत, धीमहि होने के उपरांत ही वह अस्तित्व बनेगा जो ईश्वर का भर्ग है, जिसने दिव्यता की ओर ले जाना है, जिसे श्रेष्ठ मानकर आपने वर्ण किया, जिसके प्रकाश रूप स्वरूप को आपने जाना, उस वह को आपने अब धारण किया। औषधि सामने है, अभी खाई नहीं, ये खाई, मुंह में गई, अब वो अस्तित्व में जाके परिवर्तन करेगी। उससे पहले वो धीम ही नहीं थी, अच्छी औषधि थी, सामने थी, सब कुछ था। इसीलिए धीम ही शब्द को जोड़ना पड़ा देवस्य भर्गो और वर्ण और सविता के साथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि जब तक ये अस्तित्व का अंग नहीं बनेगा। यहां एक नया शब्द सीखो। हमने तो तुम कहोगे साहब हमने तो बहुत बार सुना हुआ है। हाँ सुना, इस पर मैंने 5-6 महीने पूर्व पूरा सत्संग किया था, आज उल्लेख करेंगे। नैष्ठिक क्या होता है? निष्ठा।
श्रद्धावान आस्थावान बहुत होते हैं, नैष्ठिक सभी नहीं होते हैं। आस्थावान, तुम किसी बात पर बड़ा गहरा विश्वास करते हो, बहुत गहरा विश्वास है तुम्हें। गायत्री में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी क्षमता है, ये तुम्हारा गहरा विश्वास है। गुड। गायत्री के माध्यम से संपूर्ण कल्याण हो जाएगा, ये कामधेनु है, इसके प्रति मेरे हृदय में बहुत ऊंचा भाव है, बहुत ऊंचा भाव है। अच्छा, ये श्रद्धा है, श्रेष्ठता के प्रति उच्चतम स्तरीय बिना शर्त का अनकंडीशनल लव, प्रेम, ये श्रद्धा हो गया। गायत्री करते हो? नहीं, गायत्री करते नहीं है, आस्था है, श्रद्धा पूरी है। अच्छा, करते नहीं? नहीं करते नहीं, क्यों? टाइम नहीं है। अच्छा, तो आप आस्थावान हैं? हाँ हाँ। आप श्रद्धावान भी हैं? हाँ हाँ। भाई साहब, आप निष्ठावान नहीं है, आप नैष्ठिक नहीं हो। आप आस्तिक हो, श्रद्धावान हो, आप नैष्ठिक नहीं हो। और जब तक नैष्ठिक नहीं हो, गायत्री में कितनी भी शक्ति हो, आपको कितना भी गहरा विश्वास हो, आप में उसके प्रति कितनी भी श्रद्धा हो, बात बनेगी नहीं। धीमहि का तात्पर्य है नैष्ठिक हो जाना। उन संपूर्ण पवित्र क्षमताओं को, पवित्र शक्तियों को जो गायत्री से उत्पन्न होंगी, उन्हें अपने भीतर आत्मसात करने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी है उसे करो। उन समूची दिव्य शक्तियों को धारण करना है, एक नैष्ठिक की भांति। निष्ठावान व्यक्ति न केवल गायत्री की साधना करने में नैष्ठिक होगा, अपितु जो पवित्रता उससे उपार्जित होगी, उन पवित्र शक्तियों के प्रति भी नैष्ठिक होगा, माला तक सीमित नहीं रहेगा। बिजली का उत्पादन करना एक बात, पर बिजली का सदुपयोग करना दूसरी बात। तुम माला पकड़ के उत्पादन उपार्जन कर जाओगे, सदुपयोग कहां होगा? है सदुपयोग पुनः उस ईर्ष्या में, लिप्सा में, द्वेष में, खिन्नता में, क्रोध में, उन्हीं में होगा क्या? नहीं। उपार्जित ऊर्जा का सदुपयोग भी दिव्य शक्तियों में ही होगा, तभी पूर्ण नैष्ठिक बनोगे। गायत्री की उपासना के माला उठाना, ये नैष्ठिक होने का पहला कदम। गायत्री से उत्पन्न सत्वृत्तियों के द्वारा अपने आप के आचरण को पूर्णतः परिमार्जित कर देना, यह नैष्ठिक होने का दूसरा कर्म है। और भी आगे है, उनका उल्लेख अभी नहीं। तो धीमहि का तात्पर्य केवल वहीं तक सीमित नहीं करना। हम ईश्वर का तेज धारण करते, धारण करने का तात्पर्य क्या है? अस्तित्व बना करके निर्वहन करना, सूर्य बनकर प्रकाशित हो, प्रकाश का उद्गम स्रोत बन जाना, स्थल बन जाना, अनेकों पवित्र शक्तियों को, जितने भी पवित्र शक्तियां गायत्री के उपार्जन से आती हैं, उनको बल देना, उनको पानी देना, क्योंकि पूर्व के अभ्यास बार बार बीच में आएंगे, घसीट के वापस ले जाएंगे। पर गायत्री से उपार्जित ऊर्जा के द्वारा पूर्व के अभ्यासों को परास्त करने की भले ही असफल चेष्टा हो, क्या फर्क पड़ता है? चेष्टाएं तो हमेशा ही असफल होती हैं, और फिर एक दिन
उस लंबी चलती, लंबी कितनी लंबी, इतनी से मन नहीं भरा मेरा, लंबी चलती असफलताओं की श्रृंखलाओं में एक दिन सूर्य उदय होता है सफलता का, और तुम अपनी पुरानी वृत्तियों से मुक्त होकर के सद्वृत्तियों की ओर, पवित्र क्षमताओं की ओर, पवित्र शक्तियों की ओर आ जाते हो। पर तभी जब तुम नैष्ठिक बनो, समुन्नत साधना के अंतर्गत हम जिस आत्म अवलोकन की सामान्य प्रक्रिया के अभी प्रथम चरण पर ही लाए हैं, समुन्नत को केवल प्रथम चरण पर लाए हैं अभी, उसमें उसको क्या करने की चेष्टा, नैष्ठिक बनाने की चेष्टा, नैष्ठिक बनाना। क्योंकि नैष्ठिक हुए बिना वो शक्तियां जो भीतर से उत्पन्न होंगी, वो अनुभूतियां जो हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है लिख करके, और जो कुछ भी हो रहा है उसका सदुपयोग नहीं होगा। उसका सदुपयोग हो, संपूर्ण आचरण का प्रत्यावर्तन संभव हो, ये तभी है जब धीमहि, ये धीम ही नहीं हो तो बेटा ये पिछले शब्द जो हैं ये अपने आप में अपूर्ण रह जाएंगे। इसलिए इस तीसरे शब्द के द्वारा बहुत बड़ा फ्यूजन क्रिएट होगा। यहां से नैष्ठिक होने की यात्रा आरंभ है जो अगले भी चरण में जाएगी। इसलिए जान लो नैष्ठिक क्या होता है। नैष्ठिक वो होता है जिसका विश्वास उसका भाव बने और वही भाव उसका कर्म बने, जिसका अच्छा विश्वास, सद्वृत्तियों पर आधारित विश्वास, उसका भाव, भाव अर्थात यहां भाव का तात्पर्य मनस्थिति पर है, या भाव का तात्पर्य वो मत लेना जो गहरा भाव होता है ना, वो नहीं, मन है स्थिति। मेरे ब्रह्म ऋषि का अमोघ वाक्य है, मन है स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। अमोघ है, मन है स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। परिस्थिति सभी बदलना चाहते हैं, मन है स्थिति कोई बदलना नहीं चाहता। मन है स्थिति बदले कैसे? मन है स्थिति बदलती है नैष्ठिक की, नैष्ठिक की ही मन स्थिति बदलती है। एक नैष्ठिक ही है जो धीम ही के द्वारा अपने भीतर से ऐसी ऊर्जा प्रकट करता है जो हजारों हजारों को प्रभावित किए बिना रहती नहीं। मैं अपने ब्रह्म ऋषि का फिर से उल्लेख करूंगा, वो कहते थे बेटा वक्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका प्रभाव बहुत थोड़े समय रहेगा, कुछ देर। जैसे ही वहां से उठोगे आसन झाड़ के, प्रभाव खत्म। क्योंकि चमड़े की जीभ किसी के आचरण को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए आवश्यक है कि दीपक की तरह जी के दिखाओ। जब तुम जीना आरंभ करोगे पूरे सत्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो फिर उसी चमड़े की जीभ से प्राण का प्रवाह उद्भासित होगा जो दूसरों के जीवन आचरण को प्रभावित हुए बिना नहीं रहने देगा। अमोघ है। इसलिए अगर मन है स्थिति बदलनी है तो नैष्ठिक होना होगा, और नैष्ठिक होना है तो पवित्र शक्तियों को धारण करके आगे चलना होगा। और जब तुम ये कर रहे होगे उस समय
चरितार्थ हो रहा होगा। धीमहि धीमहि। धीमहि को चरितार्थ करने के लिए तुम्हें नैष्ठिक होना है। नैष्ठिक ही पवित्र क्षमताओं को लेके चलता है, अर्जित ऊर्जा के साथ न्याय करता है। नैष्ठिक ही मन स्थिति बदलने में सक्षम होता है और नैष्ठिक ही परिस्थितियों को पलटकर रख सकता है। इसलिए धीमहि का गहरा तत्व धारण करो साधक, धारण करो। तुम जितने अंशों में धीमहि को चरितार्थ करोगे, उतने अंशों में तुम्हारी साधना फलित होगी। अपनी साधना को फलित करना चाहते हो, अपनी साधना के द्वारा कल्याण करना चाहते हो, अपना पहले, दूसरों का बाद में, तो सबसे पहले धीमहि को समझो। अन्यथा जो कुछ भी भर्ग और दिव्यता, जो कुछ भी सविता का वर्ण तुमने आरंभ में किया, वो चरितार्थ ना हो पाएगा। इसलिए धीमहि को समझो, समझो, समझो। आत्म अवलोकन के द्वारा मैं सभी को किसी दिन एक कक्षा लूंगा, जो 5 स्तरीय एक प्रशिक्षण है सभी का। जरा हो जाए थोड़ा समय, गायत्री के बाद नमोकार मंत्र है, उसके बाद फिर देखते हैं। आत्म अवलोकन, आत्म दर्शन, आत्म परिष्कार, आत्म विकास, आत्म निर्माण। विकास निर्माण अलग है, ये पूरी श्रृंखला है। दिस इज द करिकुलम ऑफ इनर इवोल्यूशन। भीतर के आत्म उत्कर्ष का ये पाठ्यक्रम है, तो इसको लेंगे, इसको निश्चित रूप से लेंगे। तो आज हम धीमहि पर पहुंचे। समुन्नत साधना 150 दिन की साधना पूर्ण हुए बिना नहीं अवसर प्राप्त होगा। और उसके लिए आवेदन मत भेजो, वही भेजे जिनके हो गए। और 150 दिन की साधना को स्थापित करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। आप जिस दिन मॉनिटरिंग कार्यक्रम में एनरोल हुए थे मैजिक मूवमेंट के द्वारा, मैं वहीं से तो नापूंगा। और समुन्नत की साधना के लिए कोई फीस, कोई ज्ञान ऋण, कोई दक्षिणा नहीं है भैया, नहीं है भैया, नहीं है भैया। ये शर्त पूरी करनी आवश्यक है। हाँ, मैं 10-5 दिन का ग्रेस दे सकता हूं अटेंडेंस देखते हुए, वो अलग बात है। अटेंडेंस रेगुलर है, ठीक है, ग्रेस मिल जाएगा। और उससे पूर्व आवेदन मत करो। सैकड़ों आवेदन आने शुरू हो गए कल से, सैकड़ों। एक एक को मना करने के लिए पंक्ति लिखनी पड़ती है। अब मत भेजना, जब तक वो पूर्व की तैयारी नहीं होगी, नहीं। इसी प्रकार आगे के स्तरों में ऐसे ले जाया जाएगा। 4 स्तर तक ले जाना है मुझे, और 4 स्तरों के लिए कोई फीस, कोई दक्षिणा, कुछ नहीं है, किसी प्रकार से नहीं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।